तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2023 खत्म हो चुका है। बस एक दिन बचा है और साल 2024 आने ही वाला है। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि साल 2023 में पूरी नहीं हुई है, तो साल 2024 के पहले दिन मतलब 1 जनवरी को ऐसा कौन सा उपाय कर दें कि आपकी मनोकामना जो कि वर्षों पुरानी है, जो कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही है, मात्र ये उपाय करने से पूरा हो जाए। बहुत अच्छे अच्छे उपाय लेके आया हूँ, जो कि पूज गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको उपाय बताऊंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी नहीं हो रही है, महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी और आपकी मनोकामना पूरी होंगी। पूज गुरुदेव की कथा में बहुत सारे पत्र ऐसे आए हैं कि जिनकी 2023 में ये सब उपाय करके हुई है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि बिल्कुल दूरी दूर तक पूरी नहीं हो रही है, तो आज का ये उपाय मात्र आपके लिए है। पूज गुरुदेव की कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, अगर आपका बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, अगर कोई आपके घर में ऐसा बीमार है जिसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, आपके घर में झगड़ा बना हुआ है, तो मात्र ये उपाय करने से सारा का सारा समस्या दूर होगी। आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। लेकिन करना कब है? 1 जनवरी को करना है, 2024 के पहले ही दिन ही करना है। मैं आपको सुबह के भी उपाय बताऊंगा, शाम के भी उपाय बताऊंगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो माता पार्वती भी खुश होंगी, भगवान भोलेनाथ भी खुश होंगे और आपके जीवन में जो कोई भी समस्या है वो सारी की सारी दूर होंगी। कैसे करना है, क्या करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो 2023 में अगर छूट गया है तो 2024 के पहले दिन आपको अवश्य रूप से कर लेना है। उपाय पूरा सुनिएगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो आधा उपाय सुन के जाते हैं, इसीलिए उनका जो फल है वो उनको नहीं मिलता। तो चलिए मैं बताता हूँ उपाय कौन से हैं। 3 से 4 उपाय लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को करने सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो कंकर शंकर का उपाय है। अब कंकर शंकर का उपाय कैसा है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको प्रदोष काल में मतलब 1 तारीख के दिन, 1 जनवरी 2024 के दिन, कल के दिन आपको क्या करना है? प्रदोष काल। प्रदोष काल किसको बोलते हैं? जब शाम का समय ढल रहा हो, रात आने वाली हो, उसको बोलते हैं हम लोग प्रदोष काल। ठीक, तो आपको प्रदोष काल में पहुंच जाना है कहाँ? बेल पत्र के पेड़ के नीचे। आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको करना क्या है? शाम के समय आपको बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। बेल पत्र के पेड़ के नीचे आपको लेके क्या जाना है? आपको जाना है एक दिया, गोल बाती वाला, जिसमें घी होना चाहिए। क्या क्या? आपको बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो आटे का दीपक ले लेते हैं। तो आपको आटे का दीपक नहीं लेना, आपको मिट्टी का दीपक लेना है, गोल बाती का, और उसमें घी लगाना है और पहुंच जाना है कहाँ? बेल पत्र के पेड़ के नीचे। जैसे ही आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, आपको क्या करना है? सबसे पहले बेलपत्र की करनी है 3 बार परिक्रमा। कितनी बार? 3 बार आपको करनी है। बेलपत्र की जो पेड़ है, जो वृक्ष है, उसकी 3 बार करनी है परिक्रमा। परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है? जैसे ही आप परिक्रमा घूमते रहेंगे, आपके मन में जो कोई भी मनोकामना होगी, जो कोई भी इच्छा होगी, आपको वहीं बोल देना है। बोलने के बाद आपको वो दिया है वो कहाँ अर्पित करना है? आपको वहीं अर्पित करना है। बेलपत्र का जो वृक्ष है उसी के नीचे आपको अर्पित करना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है वो ध्यान से करिएगा। अब बहुत अच्छे मोड पे हम लोग उपाय के आ गए हैं। जैसे ही आप दिया अर्पित करेंगे, उसके बाद बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिखे, जो कोई भी कंकड़ दिखे, तो आपको क्या करना है? उसी कंकड़ को, छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, उसी कंकड़ को शंकर मान के क्या करना है? उसी कंकड़ को शंकर मान के आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है और एक बेलपत्र भी अर्पित कर देना है। क्या क्या करना है? थोड़ा सा जल आपको अर्पित करना है और एक बेलपत्र आपको उसी कंकड़ को शंकर मान के आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर बेलपत्र अच्छा आपने चढ़ाया, मतलब देखिए एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि बेलपत्र एक पत्ती वाला बेलपत्र चढ़ा देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। बेलपत्र अच्छा होना चाहिए, तो आपको एक बेलपत्र और थोड़ा सा जल आपको अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने मात्र से इंसान की सारी किस्मत बाबा भोलेनाथ बदल देते हैं, माता पार्वती खुश हो जाती हैं। तो आपको ये उपाय अवश्य रूप से करना है। जो हमारा दूसरा उपाय है वो आपको धन प्राप्ति का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक ना, कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है तो धन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं साल भर के अंदर, और कुबेर की कैसे कृपा होगी, महादेव की कैसी कृपा होगी आपके जीवन में। आपको इस उपाय में चाहिए क्या क्या? आपको इस उपाय में पहली बात तो कुछ चाहिए ही नहीं। आपको केवल और केवल शिव मंदिर पहुंच जाना है, सुबह से लेकर शाम तक कभी भी। अब आपको भी पता है नया साल है तो बहुत ज्यादा भीड़ आएगी, मंदिर में तो बहुत ज्यादा पुष्प चढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है? मंदिर में से ही, मतलब अपने से फूल नहीं तोड़ना, आपको मंदिर से ही क्या करना है?
देखना है कहीं कनेर का फूल आपको दिख गया कि नहीं। कनेर मतलब कनेल का जिसको फूल बोलते हैं, जो कि पीला कलर का होता है। तो आपको क्या करना है, देखना है कनेर का फूल। जहां भी आपको कनेर का फूल दिख जाए मंदिर के अंदर चढ़ा हुआ, ठीक ना, चढ़ा हुआ, चाहे वो महादेव की शिवलिंग पे हो, चाहे वो माता पार्वती पे हो, चाहे वो जलाधारी पे हो, चाहे त्रिशूल पे हो, चाहे वो नंदी भगवान कहीं भी चढ़ा हो, आपको चुपचाप उठा लेना है। उठाने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको धो लेना है। एक चीज मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपको अपने से तोड़ के नहीं ले जाना है, जो चढ़ा हुआ होगा उसी को आपको लेना है। आपने उसको क्या किया, अच्छे से धो लिया। धोने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 5 जगह स्पर्श कराना है। देखिए स्पर्श कराने की मैं बात कर रहा हूँ, रखने की बात नहीं कर रहा हूँ। रखना आपको सबसे लास्ट में है। आपको सबसे पहले स्पर्श कराना है, 5वीं जगह जहाँ पे स्पर्श कराएंगे वहां आपको उसको रख भी देना है। कहाँ कहाँ, सबसे पहले तो महादेव की शिवलिंग पे आपको स्पर्श कराना है, मतलब छुआना है। उसके बाद जो माता पार्वती का और भगवान शिव का जो हस्त कमल होता है, जहाँ से शिवलिंग उठा हुआ होता है वहां। उसके बाद जो भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल होता है वहां। उसके बाद जो माता अशोक सुंदरी की जगह होती है वहां। देखिए अब जिन लोगों को माता अशोक सुंदरी की जगह ही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि माता अशोक सुंदरी की जगह जलाधारी के दाहिने भाग में होती है। कैसे, अगर आप कोई भी चीज सपोज करिए आप जल चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पे, तो जब वो जल जलाधारी में आएगा शिवलिंग से होते हुए, तो राइट साइड में मतलब दाहिने साइड में जो जगह होगी वो माता अशोक सुंदरी की जगह माना जाता है, और लेफ्ट साइड मतलब बाएं भाग में भगवान गणेश की जगह मानी जाती है। तो आपको दाएं भाग में मतलब माता अशोक सुंदरी की जगह में आपको अर्पित करना है। तो सबसे पहले आपने शिवलिंग पे स्पर्श किया, उसके बाद हस्त कमल पे स्पर्श किया, उसके बाद भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पे आपने स्पर्श किया, उसके बाद माता अशोक सुंदरी पे स्पर्श किया, और उसके बाद जो जलाधारी है, जो माता पार्वती जहाँ स्वयं विराजमान रहती हैं, तो आपको वहां स्पर्श करा के वो आपने जो फूल लिया है वो आपको रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने मात्र से ही जितना भी शिव परिवार है सारा का सारा खुश हो जाता है और आपको मन चाहा वरदान देता है, जो भी आप मांगते हैं। अगर साल के पहले दिन ये उपाय करते हैं तो 100% आपकी मनोकामना पूरी ही पूरी होगी। अब आपको क्या करना है, जो मैं अगला उपाय बताने वाला हूँ, जो सारी मनोकामना का, आपके मन में कोई भी मनोकामना है उसका, देखिए बहुत बड़ा उपाय बताने वाला हूँ लेकिन बहुत ही सिंपल सा उपाय है। करना आपको क्या है, आपको इस उपाय में चाहिए 3 समी पत्र और 3 बेलपत्र। क्या क्या चाहिए, 3 समी पत्र लेना है और 3 बेलपत्र लेना है। अब 3 समी पत्र और 3 बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र 3 पत्ती वाला होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, पहली चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या रखना है, जो आप समी पत्र ले रहे हैं तो समी पत्र भी अच्छा होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, मतलब आपको कटा फटा नहीं चाहिए, खंडित नहीं चाहिए, मुरझाया हुआ नहीं चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। देखिए इस उपाय में आपको 1 लोटे जल की कोई जरूरत नहीं है, केवल और केवल 3 बेलपत्र लेना है, 3 समी पत्र लेना है और लेके पहुंच जाना है कहाँ, आपको शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे आपको दक्षिण दिशा में सबसे पहले खड़े होना है। कहाँ खड़े होना है, दक्षिण दिशा में। और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा, मतलब आप उत्तर की ओर देख रहे होंगे जिधर जलाधारी रहती है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 3 समी पत्र और 3 आपने जो बेल पत्र लिया है, वो महादेव का एक सुंदर सा नाम कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको वो अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करते हैं, अगर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपकी सारी की सारी इच्छा पूरी होगी, महादेव आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको अच्छा लगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।